तो वसीम भाई, डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूंगा आपके एक प्रिडिक्शन से। आपने आईपीएल से पहले भी मुझसे बोला था, और इनफैक्ट रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही बोला था प्रभ सिमरन सिंह के बारे में, कि प्रभ सिमरन सिंह के साथ आपने काम किया है पंजाब में, जब ऑब्वियसली आप इन्वॉल्व थे पंजाब टीम के साथ, कि ये लड़का अभी भी अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल रहा है, इसमें बहुत टैलेंट है। और आज वानखेड़े में जो उसने किया, आज पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया इस लड़के में कितना टैलेंट है, ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट ऐसी पारी। नहीं, कमाल की पारी। मैं तो ऑलवेज चाहता हूं कि प्रभ सिमरन इस तरह से खेले। आज थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। उनके पास क्षमता है, वो जैसे शॉट्स मारते हैं बिल्कुल बॉलर्स को हक्का बक्का कर देते हैं। मैंने तो ये बॉलर्स को बोलते हुए सुना है कि भाई जब प्रभ खेलता है, चाहे वो प्रैक्टिस मैचेस हो या फिर नेट्स में हो, या कुछ ऐसी इनिंग्स है कि जहाँ पे ऐसे लगता है इसको बॉल डाले तो कहाँ डाले। तो वो चीजें आईपीएल के लेवल पे हमने इतने कंसिस्टेंटली देखी नहीं है। आज अ, थोड़ा सा उस तरह से वो खेला है आज, बट अमेजिंग, उसके पास पोटेंशियल है, टैलेंट है। और ये सीजन और इवन लास्ट सीजन भी उसने 500 रन बनाए, बट अब ऐसे लग रहा है कि थोड़ा उसके अंदर मेच्योरिटी आ गई है। वो 25-30 रन करके विकेट फेंकने की जो आदत थी प्रभ की, वो अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और उसको 50-60 और आज 80 नॉट आउट की इनिंग खेली, तो इसके पास बहुत पोटेंशियल है। एंड आई जस्ट होप ही कंटिन्यूज और वो पोटेंशियल को रियलाइज करे और ऐसे परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करे, बिकॉज बहुत बहुत टैलेंटेड लगता है। और अब इसके बाद श्रेयस अय्यर के बारे में बात करना बनता है। फील्डिंग में एफर्ट हो, जब वो बैटिंग करने आ रहा है, बुमराह की रिसेंट टाइम में ऐसी, मतलब ऐसी पिटाई, क्या बैटिंग करी अगेंस्ट बुमराह, शॉर्ट बॉल पिक करना। श्रेयस अय्यर भी वसीम भाई एक समय 2 साल पहले ही चले जाओ, शॉर्ट बॉल में दिक्कत आती थी खेलने में, क्या टेक्निक पे काम किया है अपनी। नहीं, बिल्कुल सराहना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट बॉल की दिक्कत है ना, ये जब आपके आगे लग जाता है ना, तो फिर आप तैयार रहते हो कि भैया, और वो फिर शॉर्ट बॉल भी दिक्कत करती है और आपको आगे की बॉल भी दिक्कत करती जी। है। बट दिखता है कि कमाल का काम किया है। अब आप श्रेयस अय्यर को अगर शॉर्ट बॉल डालते हो, बाउंसर डालते हो, तो वो रन स्कोरिंग शॉट बना लिया है उन्होंने, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। और क्या सिक्स हिटिंग एबिलिटी है। आई मीन, ये बात तो सीरियसली। हम करते ही रहते हैं जी। हम्म। कि चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप से लेके चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो, तो लास्ट ईयर का आईपीएल हो, तो अमेजिंग सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है। और नंबर 4 बहुत इजी नंबर नहीं है बैटिंग करने के लिए, और वहां पर आकर कंसिस्टेंटली रन बनाना, ये कंसेक्यूटिव थर्ड उनकी 50 है। और कंसेक्यूटिवली चेस कर रही है सक्सेसफुली पंजाब। अभी तक अकेली ऐसी टीम है जो अब तक हारी नहीं इस टूर्नामेंट में। बड़े बड़े टारगेट चेस किए। तो क्रेडिटेबल है जिस तरह से लीड कर रहे हैं, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। आज फील्डिंग में भी वन ऑफ द कमाल। बेस्ट कैच शायद आपने सीरियसली। देखा हो, जो सीरियसली। एथलेटिसिज्म उन्होंने दिखाया है। 3.5 मीटर की तो जंप वसीम भाई, वंडरफुल। 3.5 मीटर की जंप ली श्रेयस अय्यर ने, ये दिखा रहे थे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको बैक के इश्यूज हैं, उस वजह से आधा सीजन नहीं खेला था उन्होंने। बट गोज ऑन टू शो कि ही इज फिट एंड रेयरिंग टू गो इन द इंडियन टीम। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट स्पेशल प्यार है इनका। क्वालिफायर टू लास्ट ईयर भी कितनी पिटाई करी थी, सिंगल हैंडेडली फाइनल में पहुंचा दिया था पंजाब किंग्स को। टेक्निक पे एक बिल्कुल। थोड़ी सी बताइए वसीम भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा। श्रेयस अय्यर को आपने इतना क्लोजली रिसेंटली देखा है, मतलब स्टार्टिंग से ही देखा है। एक समय था जब ये फंस रहे थे शॉर्ट बॉल पे, फिर एक तो बल्ले का फेस हो, चाहे बैक लिफ्ट हो, चाहे खड़े होने का तरीका हो, और अपने आप को खोल लिया। क्या चेंजेस करे श्रेयस अय्यर ने। आई थिंक थोड़ा सा ओपन हो गए। शुरू स्टांस में पे। उनका स्टाइल जो था वो थोड़ा बहुत क्लोज स्टांस था, तो क्रैम्प्ड हो जाते थे रूम के लिए, वो हाथ एक्सटेंड नहीं कर पाते थे। तो अब थोड़ा सा ओपन हो गए हैं। ये पैर ज्यादा एक्रॉस, आगे वाला पैर इतना एक्रॉस नहीं जाता है, तो उस वजह से वो हाथ एक्सटेंड करने का टाइम मिलता है। और बहुत प्रैक्टिस की होगी, बहुत शॉर्ट बॉल फेस किए होंगे, चाहे वो प्लास्टिक बॉल हो, रबर बॉल हो, बॉलिंग मशीन हो। तो वो स्पीड के अंदर 140 150 के स्पीड पे छक्के मारना, ये दिखाता है कि पीछे श्रेयस ने कितना काम किया है। और वो डिविडेंड दे रहा है उनको। इट हैज बिकम अ स्ट्रेंथ। अब आप उनको अगर शॉर्ट बॉल डालते हो, तो वो थोड़ी भी 19-20 होती है तो वो सीधा स्टैंड में जाती है। तो क्रेडिटेबल टू हिम कि उन्होंने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया थ्रू शेयर हार्डवर्क और प्रैक्टिस की वजह से। तो कमेंडेबल। जैसे वसीम भाई पंजाब खेल रही है, और जैसा आरसीबी खेल रही है, लग रहा है कि रिपीट ऑफ लास्ट ईयर ना हो जाए फाइनल का। दोनों ही टीमें अनस्टॉपेबल लग रही हैं। अब आते हैं मुंबई इंडियंस पे।
और इनफैक्ट जब हम लोग प्रीव्यू कर रहे थे इस मैच का, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्विंटन डिकॉक को शायद ट्राई करना चाहिए, और क्विंटन डिकॉक को ट्राई करा, उन्होंने क्या फिनोमिनल इनिंग खेली, लेकिन रन शॉर्ट थे। हार्दिक पांड्या की इनिंग स्ट्रेंज थी, 14 बॉल पे 12 रन। तो आई थिंक वसीम भाई रन कम पड़ गए ना वानखेड़े पे यहाँ पर, ऐसे विकेट पे स्पेशली। बिल्कुल। अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो यहाँ पर तो मिनिमम पार स्कोर एक तरह से 220 225 होने चाहिए आपको, और आपका एक बैट्समैन ने 100 प्लस बनाया है। ऐसे लगा कि दूसरे एंड से वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। अभी नमन धीर अपने बढ़िया बल्लेबाजी की, एक कैच छूटा उनका युजवेंद्र चहल की के हाथों से, लेकिन दूसरे बैटर्स ने आई थॉट के वो इंटेंट से बैटिंग नहीं हुई। आप 20-25 रन शॉर्ट रह गए। वो अलग बात है कि शायद 20-25 होते तो भी पंजाब चेस कर जाती, बट अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपका टारगेट 220 225 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विकेट इतना बढ़िया है, ग्राउंड इतना छोटा है। तो आई जस्ट थॉट कि जो दूसरे बैटर्स है वो उन्होंने जिस तरह से पेडल पे पैर रखना चाहिए था, जो इंटेंट दिखाना चाहिए था, वहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर गए। आप देख लो, हार्दिक पांड्या 14 बॉलें खेली, 12 रन बनाए, और सूर्या एक बार फिर फ्लॉप हुए, और जो लोग चले भी तो उस लेवल पे स्ट्राइक नहीं कर पाए, क्विंटन डिकॉक को छोड़ के और नमन धीर को छोड़ के। सूर्या की फॉर्म ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, हॉरिबली आउट ऑफ टच, येट अगेन पहली बॉल पे आउट हुए। क्या करें अब, सूर्या क्या करें? सूर्या की जो फॉर्म लीन पैच है, इट हैज बीन लंबा समय हो गया वसीम भाई। अब कुछ दिक्कत है टेक्निक में नजर आ रही है क्या? इज ही डूइंग सम मिस्टेक? नहीं, टेक्निक में तो है ही दिक्कत। सौरभ, अच्छा। अगर आप देखो भी तो उस छठे सातवें स्टंप की बॉल है, एंड ही इज लुकिंग टू प्ले विद अ क्लोज्ड फेस। अगर उसकी बात करें, क्योंकि वो बॉल कवर की तरफ मारने वाला बॉल था, वो उन्होंने बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे मिड ऑफ या मे बी स्ट्रेट ड्राइव मारने की एक तरह से कोशिश है, तो वहां पर फेस बंद हो गया और एज लग गया। हालांकि वो पॉइंट और कवर के बीच में से वो गेंद मारने का इंटेंट उनका होना चाहिए था। तो ये चीज तो हम बात कर चुके हैं कि अब उनका इंटेंट सिर्फ लेग साइड पे रन बनाने का होता है। और पहला ही गेंद था। आई मीन, ये इस तरह की चीजें होती है, वो चला भी गया सीधा हाथ में। तो जब टाइम खराब चल रहा होता है तो इसी तरह से होता है कि कैच भी हाथ में चली जाती है। आप थोड़ा भी 19-20 खेलते हो तो एज लग जाती है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो इट गोज ऑन टू शो कि भाई टाइम अच्छा नहीं चल रहा है सूर्या का, बट थोड़ा सा इस चीज पे भी उनको ध्यान रखना है कि भैया मैं जहाँ की बॉल है वहां पे खेलूं। एटलीस्ट शुरू के 8-10 बॉल तो एटलीस्ट आप क्रिकेटिंग शॉट मारने की कोशिश करिए। बिल्कुल। और इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह आज एक बार फिर से इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक आईपीएल में 4 ओवर 41 रन दिए बुमराह ने। इज ही ओवर ट्राइंग? इतना जीनियस बॉलर, लेकिन सबके ऑफ डे होते हैं, चाहे वसीम अकरम रहे हो, मेलकम मार्शल हो, सबकी पिटाई होती है। लेकिन बुमराह की इस आईपीएल में लग रहा है कि ही इज नॉट गोइंग फुल टिल्ट, भी स्ट्रगल कर रहा है वसीम भाई, क्या बात है बुमराह के साथ? नहीं, वो बुमराह का वो जो जिंग होती है ना, वो मिस हो रही है। ऐसे लग रहा है कि वो जो बॉल आके तेजी से बैट पे लगती थी, वो चीज थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। टाइम तो हमेशा अच्छा नहीं चलता है सही कि बात है। बुमराह आएगा और हर बारी अच्छी गेंदबाजी होगी और हर बारी वो होगा। तो उनका भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम ऐसे चल रहा है कि जहाँ पे चीजें नहीं हो रही है ठीक से, बट ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा स्लोअर गेंद पे ज्यादा रिलाय हो रहे हैं। वो जो स्पीड जो हम देखते हैं बुमराह की, जो 140 प्लस आती है गेंद, वो थोड़ी सी कम डाल रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या इश्यूज है, बट बुमराह इज नॉट लुकिंग एट हिज बेस्ट। तो ये तो कंसर्निंग साइन है, क्योंकि इतने मैचेस हो गए बुमराह को अब तक एक विकेट नहीं मिली। तो अगर बुमराह जैसा गेंदबाज विकेट नहीं लेगा तो फिर लेगा कौन? ऊपर से दीपक चाहर पहले ओवर में ही 20-25 रन मार खा गए। राजस्थान रॉयल्स के सामने भी यही हुआ, आज भी वही हुआ। शार्दुल भी हम जानते हैं कि वो ऑलवेज एक्सपेंसिव होते हैं, उनके पास वो नैक है विकेट लेने का, बट ही इज ऑलवेज एक्सपेंसिव। तो फिर विकेट निकालेगा कौन, रन रोकेगा कौन? तो समस्या ऐसे लग रहा है चारों तरफ से घिरी हुई है मुंबई इंडियंस की तरफ। तो अब ये कैसे पलटेगी, आई डोंट नो। ये दे हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि कैसे टर्न अराउंड करे यहाँ से। पहले ऐसे होता था कि पहला मैच हारते थे, फिर बाद में टेम्पो पकड़ते थे। इस बार पहला मैच जीते, बट उसके बाद में हार ही हार चल रही है। तो अब यहाँ से कैसे सीजन उनका इम्प्रूव होगा, दे हैव टू सीरियसली थिंक। अदरवाइज चीजें थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है मुंबई इंडियंस के लिए। वसीम भाई, लास्ट क्वेश्चन मुंबई इंडियंस पे, कि जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था ऑब्वियसली आपने बोला था ऑन पेपर दे आर लुकिंग रियली स्ट्रांग, लेकिन जब धीरे धीरे सीजन अभी हुआ, अभी इतने मैचेस हो गए हैं, एक मैच जीते हैं, बाकी सारे मैच हारे हैं, ट्रेंड बोल्ट वो पुराने ट्रेंड बोल्ट नजर नहीं आ रहा है, बुमराह वो बुमराह नजर नहीं आ रहा है। तो एक तो बॉलिंग टोटली कोलैप्स हुई है,
हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है, जो फिनिशर वाला टैग है 5 6 7 वो भी इनका वीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऑक्शन में और बेटर कर सकते थे, कि इन्होंने टीम तो सही बनाई थी लेकिन बंदे फॉर्म में नहीं है, कि और बेटर कर सकते थे पिक करने में प्लेयर्स? आई थिंक थोड़ा बॉलिंग अटैक थोड़ा और बेटर हो सकता था। बैटिंग तो मुझे लगता है कि इससे बेटर तो क्या ही बैटिंग होगी आपके पास। आप अगर स्पॉट भी था, क्विंटन राइट? डिकॉक है, जी रिकल्टन है, जी। रोहित शर्मा है, आपके पास सूर्या है, तिलक वर्मा है, सही बात है। प्लस हार्दिक पांड्या है। तो मतलब ऑलमोस्ट इंडियन टीम की आधी इंडियन टीम बैटिंग में खेल लाइनअप रहे आपके पास है। हैं। जी। बुमराह आपके पास जीनियस बॉलर है। मिच सेंटर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है उनके लिए। हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकते थे वो, क्योंकि बहुत यू नो सिमिलर बॉलर है। दीपक चाहर सिमिलर है, शार्दुल ठाकुर बहुत सिमिलर है, ट्रेंट बोल्ट वो जिंग अब उनके पास नहीं है कि वो आके जो पहले ओवर में विकेट निकालते थे। अब वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज कर गए मुंबई इंडियंस उनको खिलाने के लिए। तो अगेन ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलर बाहर बैठा हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उनको खिलाने में। तो जिसको आप खिला रहे हो वो विकेट निकाल के दे नहीं रहे, तो आपकी विकेट निकालेगा कौन? तो आई थॉट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा और बेटर कर सकते थे। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम फिर भी फार बेटर है। ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और जिसका रीजन है कि टेबल में इतने नीचे बैठे हुए हैं। वसीम भाई, मैं जानता हूँ मुंबई करो, मुंबई ऑब्वियसली आपने, मुंबई ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको आज मानना ही पड़ेगा सीजन ओवर है मुंबई का वसीम भाई। मेरे लिए सीजन ओवर है ये। लगता है यहाँ से कम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता वसीम भाई, आप नहीं बताइए। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैंने जैसे कहा है कि हाँ। चैंपियन प्लेयर है इस टीम के ठीक अंदर, है। चैंपियन ठीक है। प्लेयर है। और करा भी है वसीम भाई इन और लोगों ने, पहले इससे पहले कई भी किया। टीमों ने किया है, सिर्फ कई टीमों मुंबई ने ने जी। नहीं, कई टीमों ने किया। आरसीबी जी। ने इससे पहले किया था। हम्म। उसके पहले केकेआर ने, आई रिमेम्बर लाइन में लगातार सात मैच आठ जीते मैच था। जीते थे। जी जी जी। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वो मोमेंटम की जरूरत होती है, चीजें क्लिक होने की जरूरत है। अनलेस आप बिल्कुल ऑफिशियली आपका सीजन एंड हो जाए। मैं मालूम वसीम भाई क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि आज मैंने हार्दिक पांड्या, बुमराह सबकी बॉडी लैंग्वेज देखी ग्राउंड पे। लिटरली ये हताश लॉट लग रहा है, बिल्कुल भी यूनिटी नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऑब्वियसली आप हताश हारते हो तो तो होता लगता है, है। बट हाँ। हाँ हताश तो लग रहा है, क्योंकि आप इतने आपने 195 बनाए और आप 16वें 17वें ओवर में मैच हार जाओ, आप compete ही नहीं करो, तो फिर मतलब ऐसा लगता है कि यार एक एम्बेरसमेंट है। तरफा आप मैच हार गए। Seriously, लेकिन seriously. सूरज फिर निकलेगा, फिर नया Right. दिन चढ़ेगा। जी। तो चीजें वही नहीं रहती है ना, चाहे ये अच्छा बात। हो वो दिन हो, चाहे बुरा दिन हो। तो यू नीड टू कीप ट्राइंग। कब आपकी Absolutely. किस्मत चमकेगी यू नेवर नो। तो दे विल हैव टू बिलीव कि हाँ हम लोग टर्न अराउंड कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे हर शो में मैं आपसे एक आईपीएल के इतर क्वेश्चन पूछता हूँ, आज का एक क्वेश्चन है जो इनफैक्ट बड़ा ही कमाल का डिसीजन मुंबई क्रिकेट ने लिया है वसीम भाई, कि पहला स्टेट बन गया है हिंदुस्तान का जहां पर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब ABC 15 से 20 लाख रुपए, फिर 8 से 12, फिर आई थिंक लास्ट वाले को 6 से 8 लाख रुपीज है। इस पे आप क्या बोलोगे? मतलब दिस इज लाइक क्वाइट विजनरी फ्रॉम मुंबई क्रिकेट। नहीं, अच्छी चीज है, थोड़ा सा प्लेयर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। क्योंकि मुंबई में अभी वो उस तरह की जॉब्स नहीं मिलती है लोगों को। अच्छा। जैसे पहले अवेलेबल थी, जो बैंक्स में जॉब मिलती थी, हाँ। रेलवेज में जॉब्स थी, ऑयल सेक्टर्स में जॉब थी, और दूसरे भी डिपार्टमेंट्स में जॉब हुआ करती थी, एयर इंडिया में हुआ करती थी। बिल्कुल। तो अब वो सब बंद हो चुका है। तो प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, खास करके वो प्लेयर्स जो आईपीएल नहीं खेलते। तो उनके लिए आई थिंक बहुत अच्छी डिसीजन है, और बहुत राइटफुली टेकन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्लेयर्स को थोड़ी सिक्योरिटी देगा। और एटलीस्ट दे विल स्ट्राइव टू डू वेल अपनी एसोसिएशन के लिए, वो कमिटमेंट रहेगा। तो आई थिंक इट्स अ स्टेप टेकन इन राइट डायरेक्शन। और इनफैक्ट जो बाकी स्टेट एसोसिएशन है उनको इससे क्यों लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चाहे यूपीसीए हो चाहे डीडीसीए हो, जितने भी बोर्ड्स हैं, क्या ये सब सब बोर्ड को नहीं अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि सब जगह ये दिक्कत होगी फिर तो भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ताकि आप अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को फिर देन आप उनको पुश कर सकते हो कि भैया आप हमारे टारगेटेड प्लेयर्स हो, और आपको फिर अच्छा करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो आप वो लिस्ट से निकल जाओगे। तो प्लेयर्स को भी पता होता है कि भैया वो जो मुझे गारंटीड मनी है, अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आई थिंक और बाकी स्टेट एसोसिएशन ने भी लीड करना चाहिए। जो जो पैसा बीसीसीआई से मिलता है उसको राइटफुली आप यूज करें इस चीजों में। बिल्कुल।
आई थिंक बड़ा कमाल का स्टेप लिया है। और जैसे आपने बोला ना सिक्योरिटी, वसीम भाई एक चीज और आपने बोला अब जॉब नहीं मिलते, ऐसा क्या हुआ है अब रिसेंट टाइम में कि जॉब क्यों नहीं मिलते इन सेक्टर्स में? आप लेते नहीं है प्लेयर्स को? अब थोड़ा सा यू नो थोड़ी कंपनियां रिक्रूटमेंट बंद कर चुकी है काफी चीजों में। बैंक्स तो बहुत पहले से बंद कर चुकी है। एयर इंडिया जैसे मैंने कहा, उनके जॉब्स बंद हो गए। ऑयल सेक्टर्स ने प्लेयर्स लेना बंद कर दिया है। ठीक है। बाकी और दूसरे डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने बहुत कुछ बंद कर दिया है रिक्रूट करना। तो उस वजह से क्योंकि टाइम्स चेंज हो गए हैं, बाकी लोगों को लगता है कि प्लेयर्स दूसरी जगह से बहुत पैसे कमा लेते हैं, चाहे वो आईपीएल हो या फिर स्टेट क्रिकेट हो। तो फॉर सम रीजन, क्योंकि टाइम्स बहुत चेंज हो गए हैं, कॉर्पोरेट क्रिकेट इतनी होती नहीं है अब जितनी पहले हुआ करती थी। तो अब वो क्रिकेट कम हो गई है, तो मे बी बॉसेस को ऐसे लगता है कि अगर हम इनको रिक्रूट कर रहे हैं तो हम इनसे उतना एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे जो रिटर्न हमको चाहिए। तो आई जस्ट फील के जो टॉप बॉसेस है, दे आर थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि अगर हमारे प्लेयर्स उतना हमारे लिए मैचेस नहीं खेल पा रहे या उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ क्रिकेट टीम और अ स्पोर्ट्स टीम इन जनरल। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि वो शिफ्ट हमको नजर आ रहा है। तो क्रिकेटर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, चीजें बेहतर हो गई। आई मीन जो आईपीएल खेल रहा है उनके लिए ऑब्वियसली, बट जो आईपीएल नहीं खेल रहा है, जो सिर्फ स्टेट क्रिकेट खेल रहा है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात है। इनफैक्ट ग्रेट डिसीजन। वसीम भाई आपका ये प्रेडिक्शन भी इनफैक्ट ठीक था। आज आपने पंजाब किंग्स ही पिक करी थी, कल के लिए किसको पिक करोगे? गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स इन अहमदाबाद? यार ऑब्वियस वन है गुजरात, मैं कहूंगा, क्योंकि गुजरात स्ट्रांग है, बैक टू बैक जीत कर आ रही है, प्लेयर्स फॉर्म में नजर आ रहे हैं, शुभमन रन बना रहा है, जॉस बढ़िया फॉर्म में है, साई सुदर्शन ठीक ठाक खेल रहे हैं, हालांकि उतने रन नहीं बनाए, बट मुझे लगता नहीं कि चिंता का विषय है। प्लस वॉशिंगटन भी अच्छे फॉर्म में है, फास्ट बॉलिंग यूनिट ठीक ठाक कर रही है, राशिद इज कमिंग टू हिज बेस्ट। तो बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे लग रहा है गुजरात ने ठीक किए हैं अपने, और अपने होम पर खेल रही है। वहीं केकेआर को देखें तो केकेआर की अपनी समस्याएं हैं, उनके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। वो टीम भी इसी तरह जूझ रही है जैसे मुंबई इंडियंस, उनको अब तक एक भी जीत नहीं मिली है। तो आई थिंक ऑब्वियस वन है कि गुजरात टाइटन फेवरेट्स। वसीम भाई गुड नाइट, सी यू टुमारो। ठीक है, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, पक्का पक्का।